हेलो दोस्तों, मैं आशीष फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूँ जो कि लीवर का पार्ट 2 वीडियो है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था लीवर के डेफिनेशंस, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, ठीक है? तो हम लोग आज जानते हैं इस वीडियो में फिजियोलॉजिकल लोब के बारे में, है ना? एनाटॉमिकल लोब्स आपने जान लिया, अब हम जानेंगे फिजियोलॉजिकल लोब्स के बारे में। तो फिजियोलॉजिकल लोब्स होते हैं क्या? तो फिजियोलॉजिकल लोब्स होता है 2, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब, लेकिन दोनों में डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है? तो डिफरेंट ये होता है कि हम जो एनाटॉमिकल लोब डिवाइड करते हैं उसमें राइट साइड ज्यादा होता है और जो लेफ्ट साइड है वो कम होता है। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल लोब हम डिवाइड करते हैं तो ईच साइड इक्वल होता है, एकदम जो मिड लाइन होता है उससे होता है। जो लीवर का 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, राइट भी जितना होगा और जितना लेफ्ट भी होगा, दोनों में डिफरेंट ये है। फिजियोलॉजिकल लोब और एनाटॉमिकल लोब में डिफरेंट आपको समझ में आ गया, ठीक है? अब हम जानते हैं सेगमेंट ऑफ द लीवर। हम जो है लीवर को है ना, लीवर को हम 8 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, है ना? छोटा छोटा कंपार्टमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके लीवर डिवाइड होता है। तो हमारा जो लीवर होता है, जैसे कि मैं फोटो से दिखा दूं आपको तो अच्छा रहेगा। ये इसमें आप देखेंगे कि ये जो राइट साइड है ना, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये तो एनाटॉमिकल डिवीजन है। अगर हम इसको अगर हम इसको फिजियोलॉजिकल डिवीजन करेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ से ऐसे होगा। फिजियोलॉजिकल डिवीजन में ये बिल्कुल यहाँ से ऐसे होगा कि आपको वैसा होगा कि दोनों तरफ वो बराबर होगा। तो दोनों तरफ बराबर होगा तो हमारा आधा लीवर में 4 सेगमेंट होगा, है ना? और आधा लीवर में 4 सेगमेंट होगा, ठीक है? दोनों तरफ 8 सेगमेंट, तो टोटल 8 सेगमेंट होते हैं, ठीक है? टोटल 8 सेगमेंट होते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को कि टोटल लीवर में कितने सेगमेंट होते हैं? तो टोटल 8 सेगमेंट होते हैं। समझ में आ गया? राइट हेमी लीवर 1 to 4 और लेफ्ट हेमी लीवर 5 to 8। समझ में आया कि कितने सेगमेंट होते हैं टोटल? ये आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि लीवर में कितने सेगमेंट होते हैं। तो लीवर में टोटल 8 सेगमेंट होते हैं। राइट हेमी लीवर में 1 to 4 और लेफ्ट हेमी लीवर में 5 to 8, ठीक है? अब आइए हम जानते हैं लिगामेंट्स ऑफ द लीवर। जी, लीवर में लिगामेंट्स होते हैं। तो लीवर में हम लिगामेंट्स की बात करते हैं तो हम उसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? तो एक हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रू लिगामेंट। क्या बोलते हैं? ट्रू लिगामेंट। और एक हमारे पास होता है फॉल्स लिगामेंट, ठीक है? एक हमारे पास होता है ट्रू लिगामेंट और एक हमारे पास होता है फॉल्स लिगामेंट। समझ में आई बात? अब हम सबसे पहले जानते हैं फॉल्स लिगामेंट के बारे में। लिगामेंट होता क्या है? तो एक पेरिटोनियम का ही फोल्डेड होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉल्स लिगामेंट, है ना? जो हमारे जो लीवर होते हैं वो एक सीरस मेम्ब्रेन के द्वारा ऊपर, जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम, है ना? तो ये पेरिटोनियम का ही फोल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट, है ना? तो हम बोल सकते हैं कि फॉल्स लिगामेंट, ठीक है? तो फॉल्स लिगामेंट कितने होते हैं? तो देखिए फॉल्स लिगामेंट कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम आपको एक बार नाम बता देते हैं सारे, उसके बाद हम फिगर से आपको समझाएंगे। तो फर्स्ट हमारा है फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो कि मैं कल ही बताया था आपको, है ना? जो फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट होते हैं वो लीवर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट और लेफ्ट, है ना? जो बीच से हमारा ऐसे होता है वो फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट्स होता है। दूसरा होता है क्रोनरी लिगामेंट, जो ऊपर की तरफ हम सुपीरियर में देखे थे, क्रोनरी लिगामेंट, ठीक है? उसके बाद है राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट
और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट और लेजर ओमेंटम, है ना। लेजर ओमेंटम, लेजर ओमेंटम से ही लग रहा है कि आपको स्टमक का कुछ कनेक्शन है इसके साथ, है ना। तो फिर से एक बार मैं बता दूं लिगामेंट्स: फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट और लेजर ओमेंटम। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं फोटो से, थोड़ा सा आपको बेटर रहेगा। देखिए, इस फिगर्स में आपको सारे लिगामेंट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये हमारा लीवर है ना। ये हमारा क्या है? लीवर है ना। ये हमारा लीवर हो गया, है ना। ये हमारा लीवर हो गया। ये इसका हो गया राइट लोब और ये हो गया इसका लेफ्ट लोब। ठीक है, ये हो गया आपका गॉल ब्लैडर का नोच, ये हो गया टेरिस हिपेटिस का नोच। ठीक है, अब हम जाने कि ये जो है पार्ट है ना, ये वाला, इसको ये जो है, ये जो आपका हो गया फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, ये आपका हो गया फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, ये जब ऊपर जाता है तो राइट और लेफ्ट में जाता है ना। तो एक तरफ राइट गया तो राइट क्रोनरी लिगामेंट और एक तरफ लेफ्ट गया तो लेफ्ट क्रोनरी लिगामेंट। और यही लिगामेंट जब आगे की ओर जाता है ना, तो ये ट्रायंगुलर जैसा बना लेता है इसे, है ना, इधर भी और इधर भी। तो राइट साइड में अगर बना रहा है तो उसको हम बोलते हैं राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। लेफ्ट साइड में बना रहा है ट्रायंगुलर तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। जो हमारा लेसर ओमेंटम होता है वो हमारा पोस्टेरियरली होता है ना, विसरल होता है, वो पीछे इधर से दिखाई नहीं दे रहा। जो लेसर ओमेंटम होता है उसका कनेक्शन होता है स्टमक और डियोडेनम से। ठीक है, तो वो आपका जो लेयर बनाता है वो स्टमक के साथ और डियोडेनम के साथ, उसको हम बोलते हैं लेसर ओमेंटम। तो आपको पता हो गया सारे लिगामेंट्स के बारे में कि लिवर में है जो दो प्रकार के लिगामेंट्स होते हैं। एक होता है आपका ट्रू लिगामेंट्स जो दो होते हैं और 5 होते हैं फॉल्स लिगामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक और आपने पढ़ा था टेरिस हिपेटिस, ये जो है लिगामेंट टेरिस हिपेटिस। और एक होता है आपका जो वेनोजम वाला, जो पीछे पढ़ेंगे हम इधर, यहाँ पे आपको दिखेगा, सॉरी, ये आपका फॉल्स हो गया। फॉल्स के बाद हम ये देखेंगे ट्रू लिगामेंट, है ना, टेरिस हिपेटिस और लिगामेंटम वेनोजम। ये आपका ट्रू लिगामेंट्स दो है आपका। तो टेरिस हिपेटिक्स तो आगे में ही दिख गया आपका, जहाँ पे टेरिस हिपेटिक नोच बताए थे, पहला गॉल ब्लैडर का नोच और दूसरा जो था टेरिस हिपेटिस का नोच। लिगामेंटम वेनोजम होता है जो पीछे की ओर होता है, पोस्टेरियर, पीछे की ओर, पोस्टेरियर में। ठीक है, ये जो आपका हो गया, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, ये जो अभी बताए थे हम लेसर मोमेंटम वाला, है ना, ये आपका लेसर मोमेंटम जो स्टमक से कनेक्शन है इसका। ठीक है, तो ये लेसर मोमेंटम का हो गया। तो आपके है जो सारा लिगामेंट्स क्लियर हो गया कि कौन सा लिगामेंट्स कहाँ पे है। हमारे फॉल्स लिगामेंट जो हमारे हैं राइट ट्रायंगुलर, कोरोनरी, फॉल्सीफॉर्म, लेफ्ट ट्रायंगुलर और लेसर मोमेंटम। और जो हमारा ये है क्या बोलते हैं ट्रू लिगामेंट्स, टेरिस हिपेटिस और लिगामेंटम वेनोसम। मुझे आशा है आपको सारे लिगामेंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम जानते हैं इसके रिलेशन के बारे में। रिलेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बताइए रिलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, कि अगर हम सर्जरी करते हैं तो हमें लीवर के पास कौन सा ऑर्गन है ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम सर्जरी कर पाएंगे, है ना, तभी तो हम देख पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले लीवर का रिलेशन जानना बहुत जरूरी है। तो रिलेशन में हम पढ़ते इसके दो तरीके से।
एक होता है डायफ्रामेटिक रिलेशन और एक होता है विसरल रिलेशन। विसरल मीन्स ऑर्गन के साथ और डायफ्रामेटिक रिलेशन के मतलब कि डायफ्राम के साथ जो अटैचमेंट है इसका, है ना, साथ साथ। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डायफ्रामेटिक रिलेशन। डायफ्रामेटिक से ही पता चल रहा है कि डायफ्राम के साथ रिलेशन, है ना। तो अगर हम सुपीरियरली देखते हैं, है ना, ऊपर से हम देखते हैं, तो वैसे ऊपर से हम देखते हैं तो आपको पता है कि हमारा रिब्स आता है ना, ऊपर से नीचे 12th तक जाता है रिब्स। तो सुपीरियर हम देखते हैं तो डायफ्राम करस्पॉन्डिंग लॉन्ग एंड प्लूरा ऑन द अदर साइड। देखो, यहाँ पे हमारा लंग्स होता है और जस्ट ये जो हमारा जो रिब्स होते हैं ना, एक लाइक से देखिएगा तो रिब्स के अंदर ही हमारा जो है लीवर जो पाया जाता है नीचे की ओर में, है ना। तो हम बता दें कि अगर रिब्स है तो वहाँ पे हमारा लंग्स भी होता है और लंग्स के ऊपर जो कवरिंग होता है उसको हम बोलते हैं प्लूरा, है ना। लंग्स के कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमारा आ सकता है सुपीरियरली। तो डायफ्राम और प्लूरा दोनों साइड में, पेरिकार्डियल और हार्ट इन द सेंटर, है ना। ये हमारा सुपीरियरली हो गया, है ना, कि सुपीरियर साइड में डायफ्राम, प्लूरा, पेरिकार्डियल और हार्ट, ये आपका हो गया सुपीरियर। अगर हम इंटीरियरली बात करते हैं, है ना, बिल्कुल सीधा, तो बिल्कुल सीधा में हम बात करते हैं तो यहाँ पे लीवर आता है, एक छोटा सा जो हमारा ये जाता है स्टेर्नम। स्टेर्नम को जो नीचे का पार्ट जो छोटा सा बिंदु रहता है उसको हम बोलते हैं जेफाइड प्रोसेस, है ना, छोटा सा बिंदु को उसको बोलते हैं हम जेफाइड प्रोसेस। और दूसरा हमारा होता है एंटेरियर एब्डोमिनल वॉल। वॉल तो हमारा होगा ही क्योंकि आगे से देख रहे हैं तो जेफाइड प्रोसेस और दूसरा एंटेरियर एब्डोमिनल वॉल। तो आपको हम एंटेरियरली बता दिए, सुपीरियरली बता दिए। अब आगे देखते हैं राइट लेटरल। राइट लेटरल अगर हम डायफ्राम की बात करते हैं तो वही हमारा राइट साइड में लंग्स और प्लूरा आएगा, है ना। कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस, कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस वही हुआ जो हमारा कोस्टल कार्टिलेज होता है और इसके बीच में जो स्थान था उसको हम बोलते हैं कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस, है ना। मिडिल में 1/3 तक वो रहेगा और 10th एंड 11th रिब्स जो होगा वो लोअर में 1/3 तक रहेगा। तो आपको समझ में आ गया कि राइट लेटरल में क्या है, एंटेरियर में क्या है और सुपीरियर में क्या है। अब हम पोस्टेरियर पीछे की तरफ से देखते हैं, है ना। तो पीछे की तरफ में आपका क्या होगा, तो पीछे की तरफ में आपका हो जाएगा एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द एसोफेगस, है ना। एसोफेगस आएगा आपका पीछे के साइड से, है ना। राइट सुप्रारेनल ग्लैंड, देखिए जब हम पीछे ऐसे जाएंगे तो हमारा पीछे फ्लैंक्स रीजन में भी आता है तो हमारा किडनी भी वहां पर होता है। तो किडनी तो पूरा ऊपर के साइड में उसका एक होता है एड्रिनल ग्लैंड, है ना। तो उसको हम बोलते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड क्योंकि वो किडनी के सुपीरियर पूरा होता है ऊपर में, इसीलिए हम बोलते हैं उसको सुप्रारेनल ग्लैंड। तो राइट साइड में तो राइट सुप्रारेनल ग्लैंड। और फिर हमारा पीछे की तरफ है आईवीसी, इंफेरियर वेना का। क्या हमारे लीवर में है ना, जो अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं ना तो एक छोटा छोटा सा इंप्रेशन सब जगह बना हुआ था। इंप्रेशन का मतलब है ना कि कोई भी ऑर्गन अगर उससे टच करता है ना तो उसका अपना एरिया होता है, उसी को हम बोलते हैं इम्प्रेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्रेशन। जो गड्ढा टाइप का है ना जहां से मतलब कि वो एरिया को कवर करता है उसको हम इम्प्रेशन बोलते हैं। तो पीछे से हमारा हो गया सुप्रारेनल ग्लैंड, इंफीरियर वेना कैवा और एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द एसोफेगस। ठीक है, तो आपको डायफ्रामेटिक समझ में आ गया सारे कुछ कि कहाँ से कौन सा है और कौन सा ऑर्गन है। अब हम विसरल रिलेशन पढ़ते हैं। विसरल रिलेशन का मतलब अंदर से, है ना, इंटरनली। तो विसरल रिलेशन में आपका सबसे पहला है जो स्टमक है ना। जो स्टमक है वो अंदर की तरफ आता है। स्टमक रहेगा तो डिओडेनम भी रहेगा क्योंकि स्टमक से कनेक्ट होता है डिओडेनम। फिर राइट कोलिक फ्लेक्सर्स, है ना, राइट कोलिक फ्लेक्सर। फिर राइट आपका किडनी और आपका गॉल ब्लैडर। ये आपका विसरल रिलेशन हो गया, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि विसरल में स्टमक आएगा, डिओडेनम आएगा, राइट कोलिक फ्लेक्सर्स आएगा, राइट किडनी आएगा, गॉल ब्लैडर आएगा, है ना। तो ये सारे हमें पता हो गया कि रिलेशन किस किस के साथ है लीवर का। ठीक है, तो
अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे इसके ब्लड सप्लाई और इसके क्लिनिकल मीन्स कि लीवर में क्या हो सकता है, लीवर में क्या-क्या बीमारी होता है, क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर कोई ज़्यादा अल्कोहल इनटेक करता है तो उसको क्या हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है ना? लीवर फेल कैसे होता है, उस अगर फेल हो जाता है लीवर तो हम क्या करेंगे, है ना? तो ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके ब्लड सप्लाई और उसके क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में, ठीक है? तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप अगर पढ़ लिए होंगे तो मोस्टली आपका जो नोट्स है बहुत ही अच्छा बन गया। अब आगे के हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई और क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। अगर कोई स्टूडेंट नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन है जो आपको अप टू डेट होता रहेगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हम फिर आएंगे लीवर के पार्ट 3 वीडियो, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टमक। तो आपका सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सारा कुछ क्लियर होता जा रहा है। आपका अगर एग्जाम आने वाला है तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो भी हो आपका सब्जेक्ट, मेडिसिन, सर्जरीज, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, धन्यवाद, बाय।